हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रूडेंस कोचिंग। आज ये वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 सब्ट्रैक्शन 1 to 10 के एक्सरसाइज 4 से स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 4 ऑफ द चैप्टर सब्ट्रैक्शन 1 to 10। Here you are asked to subtract by drawing lines and crossing out। तो आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके और उसको क्रॉस करके सब्ट्रैक्शन करने को बोला गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ए में वी हैव 3 - 2। मतलब क्या, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पेंसिल्स थे। कितने पेंसिल्स थे? 3। उसमें से कितने माइनस हुआ है? -2। मतलब 2 अब नहीं रहे। -2 मतलब अब -2 मतलब गिव अवे, वो आपके पास अभी नहीं रहे। सो 3 में से 2 आपके पास अब नहीं है। तो कितने हैं आपके पास? 1 है। तो आपके आंसर 1 हो जाएंगे। ऐसे करना है। तो अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 3 डॉट्स है, मतलब पहले 3 था, उसमें से अब 2 नहीं रहे तो 2 को क्रॉस किया गया है तो 1 बचा हुआ है। तो 1 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। सो इज़ दिस सम क्लियर? लेट अस सी नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 - 2 मतलब आपके पास 1 2 3 4 चीज़ थे। वो 4 चीज़ों में से आपके 2 माइनस हो गए, मतलब 2 अब नहीं रहे। सो आउट ऑफ 4 थिंग्स दैट यू हैड, 2 are no longer there with you because -2. So cross 2 things, so you are left with 2. So 4 - 2 you will get 2. तो ऐसे करना है। यहाँ पर देखिए 6 - 3, दैट मीन्स यू हैड 6 थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल यू हैड 6 पेंसिल, 6 पेंसिल आपके पास थे, तो उसमें से 3 माइनस हो गया, मतलब 3 अब नहीं रहे। तो 3 को क्रॉस कर दो, 1 2 3। सो आपके पास 3 बचा हुआ है, तो 3 आंसर हो जाएगा। सो 3 विल बी योर आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट वन, 7 - 4। तो आपके पास पहले कितने था? 1 2 3 4 5 6 7। You had 7 things, out of which 4 is no longer with you। आपके पास 4 अब नहीं रहे, तो 4 को क्रॉस कर दो, 1 2 3 4। तो आपके पास 1 2 3 अभी भी है। So 3 will be our answer here. Next, number E. You had 8. Means, for example, you had 8 pencils. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So you had 8. उसमें से अब 5 अभी नहीं है, मतलब 5 is no longer with you। तो क्रॉस 5, 1 2 3 4 5। सो कितने हैं आपके पास? 3 है। सो 3 will be our answer. नेक्स्ट देखिए नंबर F, वी हैड 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास 9 थे, उसमें से 3 अब नहीं रहे, तो 3 को कैंसिल कर दो। आपके पास कितने हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। सो 6 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नंबर G, वी हैड 2 मतलब 2 हम लोगों के पास था। फ्रॉम दैट वी हैव टेकन अवे 1 मतलब अब 1 नहीं रहे, तो हम लोगों के पास 1 अभी भी है। सो 1 विल बी आवर आंसर एज वी आर लेफ्ट विथ 1। लेट अस सी नंबर H। यहाँ पर 7 - 3 मतलब पहले आपके पास 7 चीज़ थे। सो 1 2 3 4 5 6 7। उसमें से अब 3 नहीं रहे, तो 1 2 3। सो कितने हैं आपके पास? 4 अभी भी है। सो 4 विल बी आवर आंसर हियर। नेक्स्ट देखो नंबर I, वी हैड 9 इन दी फर्स्ट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोगों के पास 9 थे, उसमें से अब 4 नहीं रहे। वी डोंट हैव 4 एनी मोर। सो 1 2 3 4 वी हैव कैंसल्ड 4। सो वी आर लेफ्ट विथ 5। 1 2 3 4 5। सो आवर आंसर विल बी 5 हियर। Now we will start with exercise 5, that is subtraction on the number line। नंबर लाइन के हेल्प से हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो नंबर लाइन दोनों तरफ में हम जितने भी एक्सटेंड करना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। हम लोगों के पास 0 to 10 तक ही पढ़ना है इस चैप्टर में। सो फर्स्ट हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे।
तो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम 1 लिखेंगे, वही डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। दो नंबर के बीच में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन होगा। ए है नंबर लाइन और दोनों तरफ में एक्सटेंड कर सकेंगे। सो इन अ नंबर लाइन, in the both side we can increase or extend the line, and in between two numbers will be having equal distance, or we will have consecutive number. Okay, so let us start with number 5. नंबर 5 में क्या है, 9 माइनस 3, मतलब 9 से 3 माइनस करना पड़ेगा, 9 में से 3 माइनस करना पड़ेगा। सो 9 में से बोला गया है, सो 9 से स्टार्ट करेंगे। जिस भी नंबर से माइनस करने को बोलेगा उस नंबर से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द नंबर फ्रॉम व्हिच वी आर आस्क्ड टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर। सो यहाँ पर 9 से स्टार्ट करना पड़ेगा। कितना माइनस करना है, 3। सो कितने माइनस करना है, 3। सो 3 टाइम्स हम बैक साइड आएंगे। सो 9 में से एक बार बैक में आएंगे तो 8 में पहुंच जाएंगे। सो फिर एक बार जाएंगे तो 7 में पहुंच जाएंगे और एक बार जाएंगे तो 6 में पहुंच जाएंगे। मतलब 3 टाइम्स हम जंप करेंगे बैकवर्ड में। बैकवर्ड में क्यों जंप कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज सब्ट्रैक्शन है, पीछे आना है, लेस होगा आंसर। 9 में से 3 अब नहीं रहे, मतलब 9 में से छोटा होगा आंसर, तो हम लोग पीछे आएंगे। कितने बार, 3 बार। सो हम लोगों का आंसर यहाँ पर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 8 माइनस 5, मतलब 8 में से 5 माइनस करना है। सो 8 में से, तो 8 से स्टार्ट करेंगे। एज वी आर आस्क्ड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 8। वी नीड टू गो 5 टाइम्स बैकवर्ड बिकॉज माइनस 5 है। सो एक बार जाएंगे तो 7 में पहुंचेंगे, 2 बार जाएंगे तो 6 में पहुंचेंगे, 3 बार में 5 में पहुंचेंगे, 4 बार में 4 में पहुंचेंगे, 5 बार में हम 3 में पहुंचेंगे। सो 3 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 टाइम्स बैक साइड में आएंगे 8 में से, तो 3 में पहुंचेंगे, 3 में पहुंचेंगे तो 3 आंसर हो जाएगा। सो इफ़ वी स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम 8 टुवर्ड्स आवर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम लोगों को माइनस करना है, तो हम लोग 3 में पहुंच गए तो 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 माइनस 7। सो स्टार्ट हम लोग 10 से करेंगे। कितने बार जंप करना है, 7 टाइम्स। सो 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स हम लोग 3 में पहुंच गए, तो यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 से स्टार्ट करेंगे। कितने, 1। सो एक बार जंप करेंगे तो 4 में पहुंच गए, तो 4 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हम लोगों को काउंट करना है बैकवर्ड्स में। तो देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 6 में 5 माइनस 2 है हम लोगों का पहला क्वेश्चन। सो 5 माइनस 2, 5 में से 2 बार पीछे आना है। सो 5 में से एक बार आओगे तो 4 में पहुँच जाओगे, 2 बार आओगे तो 3 में पहुँच जाओगे, तो 3 आंसर हो जाएगा। अब ये भी कर सकते हैं कि 2 माइनस करना है। सो 2 के बाद के नंबर क्या है, 3 4 5। सो 5 तक कितने हुए, 3। सो 3 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं फिंगर काउंट कर करके। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। यहाँ पर दिया गया है कि 7 माइनस 4, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। सो 7 में से 4 बार पीछे आना है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स। सो वी रीच्ड 3। हम लोगों का आंसर 3 हो जाएगा। अब ये भी कर सकते हैं कि 4 के बाद नंबर क्या है, 5। सो 5 6 7, 7 तक जाना है, तो हम लोग का आंसर 1 2 3 हो जाएगा। ये अब लोग फिंगर काउंटिंग के हेल्प से कर सकते हैं। फिर देखो नंबर सी में हम लोगों को दिया गया है कि 6 माइनस 3, 6 में से 3 माइनस करना है। सो 6 से स्टार्ट करेंगे, 3 बार आएंगे, 1 2 3। सो 3 बार आने पर हम लोग 3 में रीच किए, सो 3 आंसर हो जाएगा। अब फिंगर काउंटिंग के मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 के बाद क्या है, 4 5 6 तक जाना है। सो 1 2 3 आंसर हो जाएगा।
अब देखो नंबर डी, यहाँ पर क्या है 4 माइनस 1, मतलब 4 में से 1 माइनस करना है। सो 4 में से एक बार आएंगे तो 3 में पहुँच गए, सो 3 विल बी आवर आंसर। अब ये भी कर सकते हैं कि 1 के बाद नंबर क्या है 2, सो 1 2 3, 3 आंसर हो जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू हैव 4, सो 4 से स्टार्ट करना है, एक बार जाना है, सो 4 minus 1, one time if you go, you will go at 3, so 3 will be our answer. Or you can do like this, here we have minus 1, after 1 we have 2, so we will start from 2, 2 3 4, this 4 we have here, so we will go till 4, so our answer will be 1 2 3. This also can be done. Now we have subtract by counting backward. So हम लोग फिंगर काउंटिंग के मदद से ये ईज़िली कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 में से 8 माइनस करना है, मतलब क्या 8 के बाद क्या है 9, सो 8 के बाद का नंबर से स्टार्ट करना है। सो 9 10, 2 बार हुआ, सो 2 आंसर हो जाएगा। अब फिंगर में भी काउंट कर सकते हैं। अगर ए आपका फिंगर है और यहाँ पर 1 है 2 3 और ए 4 है, मतलब अब क्या है, अब 8 के बाद क्या है 9 से स्टार्ट करेंगे, ए 9 है और ए 10 है, मतलब 2 पर रुके हम लोग, सो 2 विल बी आवर आंसर। सिमिलरली यहाँ पर 4 माइनस 3, सो 3 के बाद क्या है 3 के बाद 4, एक बार गए, सो 1 विल बी आंसर हियर। नेक्स्ट वी हैव 7 माइनस 5, 5 के बाद क्या है 6 7, सो 7 में रीच करने के लिए 2 बार काउंट करना पड़ा, सो 2 विल बी आवर आंसर। यहाँ पर देखो 6 है, 6 के बाद क्या है 7 8 9, सो 3 बार गए 9 में रीच करने के लिए, सो यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 7 माइनस 6, 6 के बाद क्या है, एक बार जाने पर 7 हो जा रहा है, सो 1 विल बी आवर आंसर हियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 9 माइनस 3, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, सो आफ्टर 3 वी हैव 4 5 6 7 8 9, सो 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 माइनस 2, 2 के बाद 3 है, सो 3 4 5, we reached 1 2 3 times for reaching at 5. नेक्स्ट माइनस 5 है, सो 5 6 7 8 9, 4 हो जाएगा आंसर यहाँ पर। यहाँ पर है 10 माइनस 4, आफ्टर 4 वी हैव 5 6 7 8 9 10, सो 1 2 3 4 5 6, हम लोगों का आंसर 6 हो जाएगा यहाँ पर 6। नेक्स्ट वन वी हैव 10 माइनस 6, सो 6 के बाद क्या है 7, so after 6 we have 7 7 8 9 10, how many times 1 2 3 4 times, so 4 will be our answer here. next we have 9 minus 7, so 7 के बाद क्या है 8 9 तक जाना है, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 10 माइनस 5, सो 5 के बाद आफ्टर 5 वी हैव 6 7 8 9 10, सो 10 तक जाने के लिए 1 2 3 4 5, सो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर देखो 6 माइनस 4, सो 4 के बाद क्या है 5 6, 2 बार जाना पड़ा 6 तक, सो 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है माइनस 5 है, 5 के बाद क्या है 6, एक बार जाने पर 6 में रीच हो जाएगा, सो 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 10 माइनस 7, सो 7 के बाद क्या है 8 9 10, so we need to go 3 times, so answer 3 हो जाएगा यहाँ पर। Next we will start with exercise 7, that is story sums. So let us read the question first. The balloon seller had 8 balloons. So एक balloon seller है, उसके पास 8 balloons था। He sold 7. So उसमें से बलून सेलर का काम क्या है, बलून सेल करना, तो उसके पास पहले 8 था, उसमें से 7 उसने सेल कर दिया, मतलब 7 अब नहीं रहे। सो हम लोगों को 8 में से 7 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 7 अब नहीं रहे और पहले 8 था, सो 8 में से 7 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 8 बलून्स दिया हुआ था, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 अब नहीं रहे, तो हम लोगों के पास एक बचा हुआ है, सो आंसर 1 हो जाएगा। सो आंसर 1 है। तो ऐसे ही हम लोगों को नंबर 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर तारा हैड 10 crayons, तारा के पास
10 कलर पेंसिल्स था। शी यूज्ड 4, उसने 4 यूज़ कर ली, मतलब 4 अब नहीं रहे। हाउ मेनी आर लेफ्ट, तो अब उसके पास कितने क्रेयंस है हम लोगों को फाइंड करना है। सो पहले 10 था, 10 में से अब 4 नहीं रहे तो 4 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं रहे। सो 10 में से 4 को क्रॉस कर दो तो कितने बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अभी भी उसके पास है, तो हम लोगों का आंसर 6 हो जाएगा। 6 crayons are left with her. नेक्स्ट नंबर 3, राजू हैड 9 बुक्स, राजू के पास 9 बुक्स था। ही गेव 3 टू हिज सिस्टर, उसमें से 3 बुक्स राजू ने उसके बहन को दे दिए। हाउ मैनी आर लेफ्ट विथ हिम, अब उसके पास कितने बुक्स है। सो 1 2 3 अब नहीं रहे, मतलब 9 थे, 9 में से अब 3 नहीं रहे, सो 3 को क्रॉस कर दिया हम लोगों ने। सो 1 2 3 4 5 6, 6 बचा हुआ है। सो 6 बुक्स आर लेफ्ट विथ हिम। नेक्स्ट यूसुफ पिक्ड 8 फ्लावर्स, सो यूसुफ ने 8 फ्लावर्स तोड़ा हुआ है। ही गेव 4 टू हिज मदर, उसमें से 4 ठो फ्लावर्स अपनी माँ को दे दी उसने। हाउ मेनी आर लेफ्ट विथ हिम, तो पहले उसके पास 8 था, उसमें से 4 उसके माता को दे दिए, तो 1 2 3 4 अब नहीं रहे, तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 अभी भी उसके पास है। सो 4 फ्लावर्स आर लेफ्ट विथ हिम। माया हैड 7 स्टेम्स, माया के पास 7 स्टेम्स थे। सी लॉस्ट 5, उसमें से 5 स्टेम्स खो गया। हाउ मैनी डज सी हैव, ना उसके पास अभी कितने स्टैम्प्स है। स्टैम्प्स मतलब हम लोग पहले क्या करते थे, पहले हम लोगों का जो चिट्ठी वगैरह हम लोग भेजते थे, क्योंकि वो तो फ़ोन नहीं था उस टाइम पर, तो बातचीत या फिर कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़ देने के लिए हम लोग लेटर यूज़ करते थे, तो उसमें स्टैम्प को चिपकाना पड़ता था। और ये स्टैम्प्स कलेक्शन किसी किसी का हॉबी भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, ये हम लोगों का हॉबी है। तो किसी किसी का हॉबी स्टैम्प्स कलेक्शन भी हो सकते हैं। तो उसके पास 7 स्टैम्प्स था, उसमें से 5 अब नहीं रहे। सो 7 - 5, तो 5 को कैंसिल कर दो, 1 2 3 4 5। सो 2 स्टैम्प्स अभी भी बचा हुआ है, सो 2 आंसर हो जाएगा। 2 stamps are left with her now. Let's start with sum number 6. Mira had 10 sweets. मीरा के पास 10 sweets था। She gave 6 to her friends. में से जो 10 sweets मीरा के पास था, उसमें से मीरा ने 6 sweets अपने दोस्तों को दे दी। How many are left with her? So 10 तो उसके पास पहले था, उसमें से 6 अपने दोस्त लोगों को दे दी, तो उसके पास कितने और स्वीट्स बचा हुआ है। तो पहले उसके पास 10 था माइनस 6 उसने किसी और को दे दी। सो 10 उसके पास था, 10 में से 6 अपने दोस्तों को दे दी, तो कितने और स्वीट्स उसके पास बचेगी। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्वीट्स को क्रॉस कर दी 10 में से, तो 1 2 3 4, तो अभी भी 4 बची हुई है, तो ये 4 उसके पास अभी भी है। सो 4 स्वीट्स आर लेफ्ट विथ हर। नेक्स्ट, देयर आर 6 बर्ड्स ऑन अ ट्री, एक पेड़ में 6 बर्ड्स है। 2 of them fly away, उसमें से 2 बर्ड्स क्या हुआ, फ्लाई करके चले गए। हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री, सो ट्री में कितने और बर्ड्स रह गए हैं। सो देख सकते हो कि 1 और 2 चले गए हैं, तो 1 2 3 4 अभी भी है। कैसे करेंगे हम लोग, 6 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि 2 बर्ड्स उड़ गए हैं, तो 4 अभी भी है, ऐसे लिखेंगे। सो 4 बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री। नेक्स्ट, मोना हैज़ 10 स्टोरी बुक्स, मोना के पास 10 स्टोरी बुक्स है। He gave 4 to her sister, उसमें से 1 2 3 4 अपनी बहन को दे दी 4 स्टोरी बुक्स। How many story books does Mona have now? मोना के पास अब कितने स्टोरी बुक्स है, पहले 10 था, 10 में से 4 उसने उसकी बहन को दे दी, तो
यहाँ पर कितना बचा हुआ है 1 2 3 4 5 6, सो 6 आंसर हो जाएगा। 6 स्टोरी बुक्स आर लेफ्ट विथ मोना। लेट अस स्टार्ट विथ सम नंबर 8। जोशी हैज़ 4 चॉकलेट्स। तो आप देख सकते हैं कि जोशी के पास 4 ठो चॉकलेट्स है। तारा हैज़ 3 चॉकलेट्स और तारा के पास 3 चॉकलेट्स है। हाउ मैनी मोर चॉकलेट्स डज जोशी हैव? जोशी के पास कितने ज़्यादा चॉकलेट है? तो देखो, तो इसके पास एक है, इसके पास भी एक है, ए दोनों के पास है, ए भी दोनों के पास है, पर एक चॉकलेट जोशी के पास ज़्यादा है, तो हम लोगों का आंसर 1 हो जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग? 4 जो था ज़्यादा, मतलब जोशी के पास 4 है, वो तो 3 से ज़्यादा है, सो ज़्यादा नंबर में से छोटे नंबर जो है 3 माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 में से 1 2 3 कैंसिल कर दो, तो हम लोगों का आंसर 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जोशी के पास एक ज़्यादा है, तो हम लोगों का आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आली कॉट 9 फिश। आली ने 9 फिश पकड़ा है। दीनू कॉट 5 फिश। दीनू ने 5 फिश पकड़ा है। हाउ मेनी मोर फिश डिड आली कैच? तो आली ने 9 फिश पकड़ा है और दीनू ने 5। तो आप देख ही सकते हैं कि आली ने ज़्यादा पकड़ा हुआ है। कितना ज़्यादा वो आपको पूछे गए हैं। तो कैसे करेंगे? आप देख सकते हो कि 9 ज़्यादा है, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 1 2 3 4 5 कैंसिल कर दो, तो 4 बचा होगा। सो 4 फिश ज़्यादा पकड़ा हुआ है आली ने। सो आली कॉट 4 मोर फिश। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये 4 ज़्यादा है, सो 4 फिश ज़्यादा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा पिक्ड 8 फ्लावर्स। दीपा ने 8 फूल तोड़े हैं। सीमा पिक्ड 3 फ्लावर्स। सीमा ने 3 फ्लावर्स तोड़े हैं। हाउ मेनी मोर फ्लावर्स डिड दीपा पिक? सो दीपा ने 8 फ्लावर्स तोड़े हैं और सीमा ने 3। सो दीपा ने ज़्यादा फ्लावर्स तोड़े हैं। कितने ज़्यादा? 8 में से जो सीमा ने तोड़े हैं वो माइनस करना पड़ेगा, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 3 3 करके दोनों ही तोड़े हैं, और 1 2 3 4 5 दीपा ने 5 ज़्यादा तोड़े हैं। सो कैसे ये आंसर मिलेगा हम लोगों को? 8 में से 3 माइनस करके। सो 3 4 5 6 7 8 हम लोगों को 5 मिलेगा। और ए भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 2 3 को कैंसिल कर दो, तो 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव मैथमेटिक्स ए, जो अब लोगों का होमवर्क होगा। अब लोग सॉल्व करके हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक यहाँ पर दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सेंड कर दीजिएगा। हम लोग इसके बाद जो क्लास होंगे उस क्लास में ये सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।